चलिए स्टार्ट करते हैं। आज RWA का एक और न्यू मॉक जो आज थोड़ा लेट हो गया है, तो मॉर्निंग में हो नहीं पाया था, बट मैंने सोचा मैं दूंगा क्योंकि हम लगातार 30 दिन, एक मंथ हो जाएगा हमें लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए तो है, क्योंकि भाई वैसे मैं पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, बट कोई सीरीज़ मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट की और लगातार उसी सीरीज़ को कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ी बात है। अब तुम्हें पता है कि नहीं, 30 दिन लगातार 30 वीडियो, मतलब सिर्फ एक ही सीरीज की, बाकी भी आ रही हैं। जैसे 30 दिन 30 मैराथन हो रहा है ना वो, तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं भैया अच्छी सीरीज है ये वो, तो तुम भी देखो यार। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर चैप्टर के, तो और क्या चाहिए तुम्हें, हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये भी नहीं यहाँ पर मैं जैसे बढ़ा देता हूँ उस प्रकार से नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ। जब मैं यहाँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करा दूंगा तो समझ लो 15 मिनट में और 25 क्वेश्चन कितने हो गए, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ तो 20 मिनट और समझाने के मान लो। 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो होता नहीं है, और 2x पर फिनिश करोगे 30 मिनट में 25 क्वेश्चन रिवीजन, 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ चुका है, तो काफ़ी खुशी की बात है। खुशी की क्या बात है, कुछ नहीं होने वाला। चाहे मुझे पता था मतलब इस्तीफा आ भी जाएगा तो क्या मतलब थोड़ा सिस्टम सुधर थोड़ी ना जाएगा, वही आ जाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट ये है हाँ, थोड़ा बहुत तो जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो शांत हो जाएगा, और कुछ नहीं है। सब पॉलिटिक्स है, माइंड गेम खेले जाते हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे डिवाइड करने पर 13 शेषफल बचता है, बाद में कर लेना। 45% कितना आएगा। अच्छा 300 का कितना परसेंट 45 है, अच्छा 45 ऐसे ही लिखना है। 300 का कितना परसेंट 45 है, तो 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 120 मीटर इतनी 8 सेकंड में पूरी करती है गतिशील ट्रेन की चाल क्या है। देखो 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, 80 मीटर लंबी 200, रुकी हुई ट्रेन को इतने में 8 से कितनी बार काटेंगे, 25 बार, तो 18 पंजे, 5 से 5 18 पंजे 90। ये कह रहा है प्रभावी छूट 981 हो जाएगा, है ना। चक्रवर्ती अर्धवार से कह तो नहीं यार, अर्धवार्षिक होता है तो क्या होता है, 4.5 होता है ना। तो 9 तो ये बन जाएगा, तो 20 25, तो 20 25 9.20 आएगा। अभी बच गया मैं, सिली हो जाती। 3 संख्या को योग है सबसे छोटी संख्या, यानी 3 का मल्टीपल सभी हैं, 46 38 और 2 तो हैं ही एटलीस्ट। तो इनका चाहती है 12, 12 का ये 12 तो 12, तो 12 दिया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूछी है ना, ठीक है। अब कह रहा है एक देव ने इतनी की हानि पर बेचा, अगर इसे इतनी लाभ पर बेचा होता तो क्या होता है। इनको जोड़ दो और इसके बराबर कर दो। सब क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस में कराए हुए हैं, तो जाके वीडियो देखो। 18 से 8 बार जाएगा 144, कितना बचेगा 5, 18 दिया 54, कितना आ रहा है 83। 83 के पीछे जीरो लगा दो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बार बार इस क्वेश्चन में सेट में आ रहा है। ये इतना निवेश किया, ए को इतने अतिरिक्त मिलता है, कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा निकालना है। देखो उसका 20% तो मिलना ही है, तो 12,000 तो वो मिल ही गए, बचे कितने 48। 48 को इसमें 5 के रेशियो में बांट दूंगा, और 2 का निकालना है। ठीक है, 2 का गुणा और कर दो, तो 2 से मैं करूँगा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 192। 192 में 12 और जोड़ दो, तो 2 1 3 312। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है ये कि 2 संपूरक कोण है, यानी सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी 180 योग होगा, और एक कोण इनका अंतर कितना है 22, तो छोटे कोण का निकालना, दोनों को घटा दो 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, और इनका आधा 2 से 7 और 9 79। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमेशा बाद में करना है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, तो क्या होता है 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, ये कितना दिया है 330। देखो 2πr यानी 5 हो जाएगा, r बचेगा 5 और h, और 330, ये हो रहा है 22/7। 22 यानी 110, 110 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, 3 सत्ते 21, 21 में से 10 घटा दो,
21 में से 10 घटाएंगे तो 11, 11 में 2 का डिवाइड कर दो 5.5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनका चतुर्थ अनुपात ही निकालना है। ये कर दो और 5√8 कर लो और 3√10 कर लो और ये x कर लो। देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर मैं इसे √5 और √2 लिख सकता हूँ और √5 से √5 कट गया और ये 16, 16 यानी 4, 4 पंजे 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बुनकर 4 दिनों में 12 साड़ी बना सकते हैं। प्रत्येक बुनकर द्वारा बनाई जाने वाली एक दिन में साड़ियों की संख्या औसत क्या है? एक ही है। प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जाने वाली 12 साड़ी बना सकते हैं। क्यों? इसे और रुक जाओ थोड़ा। क्या लगाना है? कौन दो औसत है तो कौन सा सही है? औसत है इन दोनों का आधा। 8 नहीं, आधा नहीं हो रहा। इन दोनों का आधा भी नहीं हो रहा, इनका भी आधा नहीं हो रहा। ये 30 है, ये कितना है? 60 है, ये 90 है। तो त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं। एक कोण का अन्य दो कोणों का औसत है। एक कोण अन्य दो कोणों के औसत है। 60, 60 और 90। पहली बात तो ये संभव ही नहीं है त्रिभुज। ठीक है। 30, 60, 45 ये भी संभव नहीं है ऐसे तो। 90, 90, 60। आई थिंक फिर यही होना चाहिए पहला ही, ऐसा ही कुछ होगा। एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा ये तो। अच्छा ऐसे हो सकता है 120। हाँ ठीक है, पहली बात तो और वो ही देख लो ना, सीधी बात है कि त्रिभुज बनेगा। एक व्यक्ति इतने की चाल से चलता है 30 और 3 80 की इतनी औसत चाल निकालनी है। देखो 120 हो गया, फिर 120 यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया 280, 160। देखो 120, 60, अभी यार सॉरी 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 120, 120, 60 और 400 तो 0, 8, 5 और घंटे कितने हो गए? 3 और 2 5 और 10 तो 58 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है 99 से कौन सी संख्या विभाज्य है? 9 से विभाज्य होनी चाहिए, बाद में कर लेना चेक। इसका मान निकालना है तो इसको क्या करते हैं, माइनस में निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो 4, यानी 49 में से 4 गया 45, 45 यानी 9 × 5 यानी 3√5। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान 1 आएगा, सीधी बात, नो बकवास। तो इतना था, 50 के स्थान पर 31 पर दिया था तो 19 बढ़ेगा कितने पर? 10 पर, तो 41.19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने से गुजरती है ढाल इतना है तो इसका रेखा का समीकरण, तो -1 यहीं लिखा है। क्यों? यही होनी चाहिए। इसका सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा? 7, 11, 13, 13 और 11 नहीं 70, 91, 91 में 11 का करूँगा तो 1, 0 और 0, 101 आ रहा है। 101 एक ही ऑप्शन में, बात खत्म हो गई। मुझे नहीं पता क्या लिखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, आधार इतना है, तो बाकी 64 बचा ना, 64 को आधा कर दो 32, 32। तो इसका अर्ध परिमाप निकालना है। तो अरे यार अर्ध परिमाप तो 50 हो गया ना, मुझे क्या मतलब। 6 इतना साधारण ब्याज इतना निवेश किया, 6 वर्ष बाद प्राप्त कितनी धनराशि होगी? देखो 75 कितने का मान है? 100 का मान है और ये 7.5 × 6, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 3, 45। तो 145 का मान निकालना है, ये करना है। अब देख लो 2 0 से 2 0 कट गया, 0 25 का मल्टीपल सब है। तो इसे ऐसे कर सकते हैं 3 × 25, 3 से गुणा करूँगा तो 145, 5 कैरी 14 × 42, 43 × 25 कर लो। 0, 25 पंजा और 12, 25 × 75, तो ये कितना आ जाएगा? 7, 7, 5 ए की ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाकार की बजाय इतनी संपूर्ण प्लस तो कितना होता है? 144, 14 × 84 और 24, 4, 6, 8, 864। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक माइक्रोफोन इतने की छूट पर दी जाती है 30 और इनकी छूट कितनी होती है? 30, 28 यानी 72 में बेचा जाएगा।
9 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 2 से 16 होता है, बात ख़त्म। और तो मल्टीपल ही नहीं याद है तो मैं क्या करूँ। ईजी सेट था आई थिंक, मेरे हिसाब से तो ईजी है। अब कर लो इन्हें, देखो 3 1 5 4, यहीं देख लो 5 4 9, ये नहीं कट रहा 9 से। तो 12 12 और 8 ये कट रहा है, ठीक है। 14 14 4, नहीं 14 और 4 18, ये भी तो कट रहा है, ये भी तो कट रहा है। 4 4 8 और 14 22 और 5 27, ये भी कट रहा है। और नीचे वाला 8 8 8 16 16 और 11 27, ये भी कट रहा है। 11 से देख लो कौन कौन से कट रहे हैं। 6 6 12 और 7 12 7 19, 19 में से 8 गया तो 11, तो फिर यही हो जाएगा और कोई कटेगा ही नहीं। 11 और 5 ये नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन आ ही गया, फिर मुझे क्या चेक करना है यार, अगर होगा तो गलती होगा, ये बाद में देखा ना। ये देख लो एक पात्र में इतना है, 3 2 का अनुपात है, तो देखो 5 5 का मान है 24, 24 थी या 72 और ये 48। फिर कह रहा 24 लीटर निकाला, तो 24 फंस गए ना। 24 लीटर निकालेंगे तो भाई 5 के अनुपात से निकलेगा, तो 3 यहाँ से निकलेगा, इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो 6, तो 6 का इसमें करूँगा तो इतना आएगा, ठीक है। और अगर मैं 2 यहाँ रखूँगा और 2 तो यानी 4 4 का करूँगा तो कितना आएगा 96, इतना माइनस करूँगा, उसकी जगह शुद्ध दूध भर दूँगा यानी 24 लीटर। तो 24 और ये कितना हो जाएगा 96, 96 में से 14.6 गया तो 0.4 बचेगा, यहाँ 5 1 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 48 में से 9 6 काट दो, 0.4 बचेगा, 7 17 में से 9 गया 8 बचेगा, 38 38.4, पॉइंट हटा दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 0, अभी 400 कट ही नहीं रहा, 2 से काट दो, 4 0 7, 2 से काट दो 19 2, 92 में क्या होता है 8 होता है, 3 तो नहीं होता, 92 3 भी है और ये 3 से नहीं कट रहा। मल्टीपल तो हैं ये किसी के, 16 इंटू, सही तो किया है ना। दूध और पानी का अनुपात, नया अनुपात पूछा है, हाँ तो यही तो निकाल रहे हैं। 17 से कट रहा है क्या, बाद में करना, तभी तो मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन हमेशा तुम बाद में ट्राई किया करो, ये करते हैं मूड ख़राब। एक थैली में इतनी इतनी 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो किसी भी गेंद के लाल रंग होने की ना प्रायिकता, तो हम ये कह दे रहे हैं लाल ही हो, बात ख़त्म। 2 गेंद निकाली जा रही है, टोटल कितनी है 6 5 8, 2 गेंद निकाली जाती हैं, तो ये कह रहा है डायरेक्ट तुम 5 और 3 8 और ये लिख दो 14, 8 बट्टे 14 लिखा नहीं है, कितना हो रहा है 8 और 6 14, ठीक है 14 ही हो रहा है ना, 14 बट्टे ये 6 इंटू 2, नहीं 6 इंटू 5 और ये हो रहा है 14 इंटू 13 5, तो 2 नहीं 3 और 7, 3 5 15 और ये हो रहा है 91, तो 1 से मैं 91 में से 15 घटा दूँ 6 बचेगा, 8 में से 1 गया 7, 7 बट्टे 91 आ रहा है। अब यार नीचे 13 तो बन रहा है, किसी भी गेंद के लाल के ना होने की क्या प्रायिकता है, तो देखो या तो 5C2 हो सकता है या 3C2 हो सकता है, और टोटल कितने हैं 11 14C, तो ये तो 14 ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसका मैं मान निकालूंगा 5 4 2 और इसका हो जाएगा 3, ठीक है। 2 से 2 काट दो, 2 पंजे 10 13 और नीचे 13 बट्टे 14 2 2 7 13। अब यार ये तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर भी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 बचता है। सबसे बड़ी संख्या 47 ही देख लो, फिर क्या करें। 47 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ तो लगभग 9 बार, 9 चौके 36 और कितना बचेगा 9 7 63, 3 2 423, 423 में 7 बचा और ये 6 36 13 बचा, ठीक है यहाँ पर तो हो रहा है। और 53 47, तो 11 में करना 7 1 5 500 13, यहाँ पर भी बच रहा है
ठीक है। 624 में करना 47 का, 47 लगभग एक बार तो जा ही रहा है ना 47। 15 बचा 4, 47 इंटू 4 तो नहीं होगा, 3 कितना हो रहा है 141, ये भी हो रहा है। तो आई थिंक फिर लास्ट वाला भी होना ही चाहिए फिर तो यार। 718, 47 कितना बचेगा 4, 6 में से 2 गए 8, 47 को कितना लगभग 4 6 5 बार कर लो, 235 235 ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इसीलिए चेक की क्योंकि सबसे बड़ी ही था। ये पता नहीं, ये मूड ख़राब कर रहा है। किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिनों में 12 साड़ियाँ बना सकते हैं, तो प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई गई साड़ी की संख्या औसत क्या है। एक बुनकर ने आई थिंक 12 ही होगा ना। 3 बुनकर 4 दिनों में 12 साड़ियाँ बना रहे हैं। 3 एक एक ही है यार फिर तो, है ना। ये मूड ख़राब कर रहा है, ये आ ही नहीं रहा। अबे मैंने एक और क्वेश्चन छोड़ा था, उसे मैंने मार्क क्यों कर दिया, प्रायिकता वाला इसे। ये मुझे आ नहीं रहा है, इसमें मूड ख़राब हो गया। 3 2 है, बचेगा 3 2 फिर भी। 120 था, 5 का मान 5 से 24, 24 दिया 72, 24 दूनी 48। अब यार 48 था ना, यहाँ 14.4 घटाया, यहाँ 9.6 घटाया, और यहाँ 24 लीटर डाल दिया। 24 ये 96 हो गया, 96 में 14.4 करूँगा तो 6 बचेगा, 5 में से 1 गया और 8 8। अब यार यहाँ पर और कुछ आ रहा था, तब कुछ तो मिस्टेक की थी मैंने। इसमें से शायद 38 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा था, 38.4 है ना। 4 बचेगा, 7 17 में से 8, हाँ 38.4। अब तो यार कट ही रहा है ये 7 से 4 से, 4 दूनी 8 0 4, 4 निम 36 और 2 4 6 24, तो और 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 एकम 4, तो 17 आ तो रहा है। अबे यार मैंने कुछ गड़बड़ की थी यार, तो क्या यार। वैसे भी 23 क्वेश्चन हुए हैं, ऊपर से ये आता हुआ और क्वेश्चन गलत हो गया। 23 के 23 सही हैं, वो तो हमें पता ही था, एक्यूरेसी तो ठीक रहेगी। बट इसमें देख रहे हो मैंने 2 मिनट बर्बाद किए हैं, मैंने माइनस प्लस में ही कुछ किया था। 17 वो आ ही गया है अब तो, इसमें तो और ही तरीके से कर दिया है। 2/5 था। मुझे सीखने भी नहीं है ये नए तरीके। 2/5 और ये बचेगा 4/5। एक में से 24 ये लीटर निकाला है, 2/5। शेष पानी की मात्रा अच्छा कर रहा है। पानी कितना बचेगा देखो, पानी अगर टोटल 2 है तो नीचे 5 होगा। इसमें से जो क्या निकाला जा रहा है, एक में से इतना लीटर निकाला जा रहा है, तो 1/5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4/5। तो 8/15 पानी है 8, तो ये है 17 दूध। सही है वैसे, ये भी तरीका आई थिंक सही है वैसे, बट ये यहाँ पर इसीलिए ठीक है क्योंकि ये लग रहा है। बट ये हमने कर तो लिया था क्योंकि टाइम बच गया था। ये 4/8C2 हैं, 8 में से कोई भी निकाल दो। अब यार मैंने सोचा था मैं लाल गेंदों का निकाल के और एक में से घटा दूंगा तो वही प्रायिकता आ जाएगी। इसे डायरेक्ट ही करता तो और ही हो ही जाता है फिर तो। 14C2 8 7 हो जाता, 14 13 हो जाता, 7 से 2 कट जाता, 2 से 4। अबे यार आई थिंक इसमें क्वेश्चन करने लायक थे सब, मेरी गलती से हुए हैं ये सब ड्रामा। ठीक, आई थिंक इसकी अप्रोच मुझे लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता हूँ, कोई भी नहीं रहता है। ये तो ये है, अभी तो ये था, अगर यहीं निकाल के वो और न्यू रेशियो बना देता तो और फिर ये ट्रिक काम नहीं आती। शायद आ भी जाए तो मुझे पता भी नहीं है। कोई यार सजेस्ट करो कोई ऐसा टीचर जिससे, मैंने सबसे पढ़ के देख लिया, मुझे कोई मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा ही नहीं पाया सही, वो सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन मैं बताऊँ, ये तो करने लायक था बट बाद में ही करने लायक था। इसे तुम पहले लेके बैठोगे तो तुम क्या है, ऑप्शन को लेके बैठते। और या ये भी कर सकते हैं, तो कहीं का एलसीएम, वो भी ठीक था तरीका। ठीक है, ये तो कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये इसमें सिली की होगी 100%, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया है। ये कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी होना चाहिए था, ये भी। अब ये पता नहीं क्यों ना कर पाए, ये भी क्यों ना पता। अब ये हो सकता है सप्लीमेंट्री एंगल का 90 कर लिया हो, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये भी। अबे यार, अब यही तो दिक्कत है। अब ऐसे आ गया डाटा, तुम पे हो नहीं रहे। अगर ऐसा लिखा होता 6 8 10 का चतुर्थ अनुपात ही निकाल दो, तुम कूद कूद के कर देते उसे। ये भी कर लिया होगा हैं। नेक्स्ट ये भी कर लिया होगा। ये तो यार एक ही ऑप्शन सेट था, क्योंकि और बाकी त्रिभुज के बन ही नहीं रहे हैं, केवल विकल्प डी संतुष्ट करता है। डी, अच्छा डी यानी एक पहले का, ठीक है। ये भी कर लिया होगा ये। अब इसकी तो तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच मैंने बहुत पहले ही बता चुकी है इन्हीं सेटों में। जैसे जब भी माइनस का पूछेगा तो स्क्वायर करके -4 कर देते हैं, अगर प्लस का पूछेगा तो स्क्वायर करके +4 कर देते हैं। ये तो डायरेक्ट ही है, ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी कर लिया होगा। इससे आसान क्या होगा, -1 देखना था कहाँ बन रहा है, यहीं बन रहा है। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो तुम, ये भी इजी था। ये क्यों ना कर पाए, इससे आसान क्या था, सेमी पेरीमीटर निकालना है, बस इसका आधा करना था। ये भी ना हुआ, ये भी ना कर पाए होंगे फिर तो। ये तो डायरेक्ट होना ही था। ठीक है, चलिए। आई थिंक इसमें मैं बताऊं तो लगभग 21 से 22 क्वेश्चन तो करने लायक थे। इतना तो तुम्हारा अब होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 23 करने ही थे। मैंने अगर 2 नहीं कर पाए वो मेरी गलती से हुए हैं। ठीक है, आई थिंक 50 में से 50 करने वाले लोग हैं, क्योंकि लाइन लगी है वहाँ पर, होंगे एटलीस्ट। बस टॉपर अगर 3 मिनट में तूने ख़त्म किया है तो तू फेक है, वरना तो तू रियल है। रियल है भाई तू। ठीक है, बच गया, नहीं तो तेरा भी इस्तीफा दिलवा देता फिर। यहाँ पर यार ये नाम नहीं देते हैं कौन है, जैसे वहाँ गगन सरके में चंचल जी आती हैं हर बार टॉपर। ठीक, रखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को बस। टेक्स्ट बुक के भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, उन पर जैसे जैसे ये ख़त्म होने आएंगे हम टेक्स्ट बुक के भी लगाते रहेंगे। तो बहुत सारे मौके हैं यार, देते रहो बस, जहाँ भी तुम्हें मन करे वहाँ दे दो। टेक्स्ट बुक पर ये है PYQ बेस हैं वो टोटल एडिक्यूटी के, तो वहाँ पर 24 रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 10 मिनट में रीजनिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि हमें मालूम है ना एग्ज़ाम में ईजी आती है रीजनिंग, तुम यहाँ कितना भी कुछ पूछ लो, क्योंकि हम खुद करके आए हैं। जब सेक्शनल टाइमर नहीं था तब हमने 11 12 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट में मैंने उड़ाई है रीजनिंग। ठीक है, तो तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी सीख लो, बट ये है सीखना सही बात है, अच्छी बात है कि नए नए पैटर्न सीख लो, मौक़े में मिल रहे हैं तो। एग्ज़ाम में आ जाए तो तुम्हें ही बेनिफिट है, वरना तो ठीक है। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में।